Hello students, welcome back for the online classes of literature. Here I am once again for with a new video which will explain a very beautiful story of three wise men of Gotham. Okay, in this video I will explain and discuss about the story written by Lyman Frank Baum, which is a very interesting story which tells about the wisdom of three men who lived in the city of Gotham. Okay, so without wasting our much time, let us go through the explanation of the story line by line, and if any problem arises you may ask me through your comments in the comment box. Okay, so let's start. There lived in the great city of Gotham, over against the north gate, a man who possessed a very wise aspect but very little else. He was tall and lean and had a fine, large head, bald and smooth upon the top, with a circle of white hair behind the ears. His beard was pure white and reached to his waist. His eyes were small, dark, and so piercing that they seemed to read your every thought. Now, listen, in the first paragraph of the story, here the writer is describing the first wise man. यहाँ पे पहला जो वाइज मैन है, यहाँ थ्री वाइज मैन का डिस्क्रिप्शन इस पूरे स्टोरी में आएगा. तो यहाँ से जो पहला वाइज मैन है, जो बुद्धिमान आदमी है गॉथम सिटी का, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि गॉथम सिटी में जो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ गेट पे, इट मीन्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द गॉथम, अ मैन लिव्ड who possessed a very wise aspect but very little else. मतलब उसके पास मतलब उसको लोग बुद्धिमान समझते थे पर शायद वो उतना बुद्धिमान नहीं था. He was tall and lean, वो लंबा सा आदमी था, and had a fine large head, बड़ा सा उसके पास सर था, bald and smooth upon the top, और जैसे हम कह सकते हैं बाल्ड मतलब ऊपर से उसके बिल्कुल भी बाल नहीं थे, लेकिन साइड से कान के पास से और पीछे के साइड में कुछ बाल थे. ठीक है. विथ अ सर्कल ऑफ वाइट हेयर बिहाइंड द ईयर्स. हिज बियर्ड वॉज प्योर वाइट, उसकी जो दाढ़ी थी बिल्कुल एकदम सफ़ेद थी. एंड रीच्ड टू हिज वेस्ट, और कहाँ तक? उसके वेस्ट तक. वेस्ट का मतलब आपको पता ही है, वेस्ट का मतलब क्या होता है? टू द चेस्ट. ठीक है. His eyes were small, dark, and so piercing that they seemed to read your every thought. और उसकी जो आंखें थी वो छोटी सी थी, डार्क थी, और इतनी पियर्सिंग मतलब उनकी जो देखने की शैली थी, जो देखने का तरीका था, वो इस तरीके से था कि ऐसा लगता था कि हम जो सोच रहे हैं वो भी वो समझ सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या मतलब हमारे मन में, हमारे माइंड में क्या चल रहा है. उनकी आंखें वो पढ़ सकती, हमारे मन की बातों को भी वो पढ़ सकते थे. ठीक है. हिज आईब्रोज वर वेरी हैवी एंड एज वाइट एज हिज बियर्ड. उनके जो आईब्रोज थे वो भी वाइट थे और बहुत काफ़ी घने थे. ही ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ब्लैक मैंटल विथ अ गर्डल कॉर्डेड अबाउट द मिडल. एक बड़ी सी मतलब ब्लैक कलर के कोट की टाइप में वो कुछ पहना करते थे. And he walked slowly and majestically and talked no more than he was obliged to. ठीक है. और वो बहुत ही धीरे धीरे वॉक किया करते थे, एक जादुई तरीके से. and talked no more than he was obliged to. और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे. ठीक है. वो बिल्कुल भी मतलब हम कह सकते हैं कि बात नहीं करते थे, उतनी ही बात करते थे जितनी की उनकी ज़रूरत होती थी. When this man passed down the street with his stately tread, the people all removed their hats and bowed to him with great reverence, saying within themselves, "He is very wise, this great man. He is a second Socrates." Now, here is a new word, reverence. Reverence means respect. जब ये जो आदमी था, जो पहला वाइस मैन था, जब वो स्ट्रीट से होते हुए जाता था तो जितने भी लोग थे वो अपनी टोपी को उतार करके बो मतलब उनके सामने झुक जाते थे और हमेशा ये कहते हुए सुने जाते थे कि ही इज़ वेरी वाइज मैन, ये बहुत ही बुद्धिमान आदमी है. दिस ग्रेट मैन, ये महान आदमी है. ही इज़ सेकेंड सोक्रेट्स, ये दूसरे सुकरात हैं.
ठीक है, सुकरात एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड पर्सन थे, जो कि अपने फिलॉसफी के लिए, अपने टीचिंग्स के लिए जाने जाते थे. एंड सून दिस वॉज द ओनली नेम ही वॉज कॉल्ड बाई, एंड एवरी वन इन गॉथहैम न्यू हिम एज सोक्रेट्स. ठीक है, और बहुत जल्द ही उनको ये नया नाम मिल गया था उस आदमी को, और वो किस नाम से जाना जाने लगा? बाय द नेम ऑफ सोक्रेट्स. ठीक है, सोक्रेट्स. टू बी श्योर दिस मैन वॉज नॉट रियली वाइज. आपकी जानकारी के लिए, मतलब राइटर इज ट्राइंग टू टेल द एग्जैक्ट थिंग that person was not really wise as everyone thought. वो जो आदमी था वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था जितना कि सब लोग समझते थे. Had they realized the truth, not one he met but knew more than Socrates. ठीक है, ठीक है. अगर जो लोग ऐसा समझते थे, अगर उन्हें सच्चाई पता होती तो इसका मतलब ये था कि वो उस आदमी के अलावा सोक्रेट्स को बिल्कुल भी जानते नहीं थे. क्योंकि अगर सोक्रेट्स को जानते होते तो वो बिल्कुल भी सोक्रेट्स का कंपैरिजन इस आदमी से ना करते. बट हिज वेनरेबल अपीयरेंस सर्टेनली बिटोन्ड ग्रेट विजडम, एंड नो वन अपीयर टू रिमेंबर दैट थिंग्स आर सेल्डम व्हाट दे सीम. ठीक है, हियर इज अ न्यू वर्ड, वेनरेबल, विच इज मीन्स रेस्पेक्टेड वंस अगेन. ठीक है, लेकिन उसका उस जो आदमी था उसका जो अपीयरेंस था वो इस तरीके से था कि ऐसा लगता था कि ये बहुत बुद्धिमान है. ठीक है, और उसकी उस अपीयरेंस को देख करके लोग ये भूल गए थे कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता. ठीक है, ओके, तो इस चीज़ को वो भूल गए थे. सोक्रेट्स वुड स्ट्रट अबाउट विथ बोर्ड हेड एंड आर्म्स क्लैप्ड बिहाइंड हिम एंड थिंक. ठीक है, अब जो सोक्रेट्स, मतलब ये जो आदमी था जिसका नाम सोक्रेट पड़ा हुआ था, वो क्या करता था कि वो अपने हाथ को पीछे की तरफ, दोनों हाथों को पीछे की तरफ बंद करके अपने सर को झुका करके जाता था और सोचता रहता था, माय हाउ वाइज दीज पीपल टेक मी टू बी. ठीक है, वो कहता था कि ये लोग मुझे कितना बुद्धिमान समझते हैं. एवरी वन एडमायर्स माई ब्यूटिफुल बियर्ड. सभी लोग मेरे बियर्ड्स की तारीफ़ करते हैं, उसकी सराहना करते हैं. When I look into their faces, they drop their eyes. मैं जब उनकी तरफ देखता हूँ तो वो अपनी निगाहें झुका लेते हैं. I am in truth a wonderful man. सच में मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ. And if I say nothing, they will believe I am full of wisdom. और अगर मैं कुछ भी ना बोलूँ तो वो समझ जाते हैं कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ. Here comes the schoolmaster. I shall frown heavily and refuse to notice him. ठीक है, अब वो फिर वो जाते जाते ये देखता है, जब ये सारी बातें सोच रहा था तभी उसको एक स्कूल मास्टर दिखते हैं और वो सोचता है कि मैं बिल्कुल भी इनको नोटिस नहीं करूँगा. फॉर देन ही ऑल्सो विल बी डिसीव्ड एंड थिंक आई एम पॉन्डरिंग अपॉन मैटर्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट. और फिर वो जो स्कूल मास्टर है वो ये देख करके सोचेगा, जब मैं उसको नोटिस नहीं करूँगा तो वो उसे ऐसा लगेगा कि मैं किसी गंभीर मुद्दे पर सोच रहा हूँ जिसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है. Really, the one wise thing about this Socrates was his ability to keep quiet. ठीक है, और सच में इस सोक्रेट्स की जो एबिलिटी थी वो सबसे अच्छी एबिलिटी जो थी वो यही थी कि वो बहुत शांत रहता था. For saying no words, it was impossible he should betray his ignorance. ठीक है, बिना कुछ कहे, ठीक है, आपने इग्नोरेंस मतलब दूसरों को नज़रअंदाज करने का जो धोखे देने का तरीका था वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आता था. ठीक है, now the next things, the next page. Singularly enough, over by the south gate of Gotham, there dwelt another wise man of much the same appearance as Socrates. ठीक है, दूसरी तरफ जो आदमी था वो क्या था, हम क्या कह सकते हैं कि एक तो नॉर्थ गेट था, दूसरा साउथ गेट पर एक और आदमी था जो कि ठीक इसी सोक्रेट्स की तरह ही दिखाई देता था. बस उसमें चेंजेस क्या थे? Of much the same appearance as Socrates, his white beard was a trifle longer and he had lost his left eye. ठीक है, उसके जो बियर्ड्स थे वो भी लंबे थे और इस आदमी की एक आंख जो लेफ्ट आई थी वो नहीं थी. Which was covered by a black patch. और वो जो आंख थी लेफ्ट आई वो ब्लैक कलर के कपड़े से ढकी हुई रहती थी. But in all other ways, his person betoned as much wisdom as that of the other. ठीक है, और इस आदमी को भी पहले की तरह ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता था.
He did not walk about being lazy and preferring his ease, but he lived in a little cottage with one room where the people came to consult him in regard to all their troubles. वो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था, बहुत लेजी था, आलसी था और आराम से रहना चाहता था, और वो एक अपने घर में रहता था जिसमें एक कमरा था जहाँ पर लोग आते थे अपनी परेशानियों को लेकर के उसका सलाह लेने, उसको कंसल्ट करने. दे हैड नेम्ड हिम सोफोकल्स. ठीक है, उन्होंने उनका नाम क्या दिया था? सोफोकल्स. एंड व्हेन एनीथिंग वेंट रॉन्ग दे वुड से लेट अस गो एंड कंसल्ट सोफोकल्स फॉर ही इज़ वेरी वाइज एंड विल टेल अस व्हाट टू डू. और लोग कहते थे कि कुछ भी अगर परेशानी होती थी तो वो कहते थे कि चलो सोफोकल्स के पास चलते हैं और वो बहुत बुद्धिमान है, वो बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए. Thus, one man who had sued his neighbor in the courts became worried over the outcome of the matter and came to consult the wise man. और इस तरीके से एक आदमी जिसने अपने नेबर को कोर्ट तक लेकर के गया था, ठीक है, किसी मैटर पर, तो वो चिंतित था कि मैं उसको कोर्ट में हराऊंगा या फिर मेरे फेवर में रिजल्ट आएगा कि नहीं. तो इस बात को लेकर के कंसल्ट करने के लिए वो सोफोकल्स के पास जाता है. टेल मी ओ सोफोकल्स, he said as he dropped a piece of money upon a plate, shall I win my lawsuit or not? और वो सोफोकल्स के पास जाकर उनके पास एक प्लेट रहता है, उस पर कुछ पैसे रख करके वो कहता है कि बताइए मुझे कि क्या मैं अपने ये जो केस है उसको जीतूंगा या नहीं. Sophocles appeared to ponder for a moment and then he looked at his questioner with his one eye and replied. Now he says, फिर वो सोफोकल्स जो थे वो थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर अपनी एक आंख से उस आदमी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट डिसाइडेड अगेंस्ट यू यू विल सर्टेनली विन योर सूट. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर ये तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता, तो डिसीजन तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता है, तो फिर पक्का है कि तुम क्या करोगे? जीत जाओगे. अब यहाँ पर उसकी बुद्धिमानी देखिए कि वो उसने क्या कहा कि उसने पूछा कि क्या मैं ये केस जीतूंगा कि नहीं. तो वो क्या बोलता है आंसर में कि अगर डिसीजन तुम्हारे खिलाफ नहीं आता है तो फिर तुम जीत जाओगे. तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर डिसीजन मेरे पक्ष में आएगा तभी तो मैं जीतूंगा. ठीक है, वो कहता है कि अगर डिसीजन तुम्हारे खिलाफ नहीं आता है तो तुम जीत जाओगे. ठीक है, एंड द मैन वॉज कंटेंट एंड वेंट अवे फीलिंग दैट हिज मनी हैड बीन वेल इन्वेस्टेड. ठीक है, और वो आदमी खुश था, संतुष्ट था, और वो सोचता है कि मैंने जो पैसा दिया वो ठीक था. ठीक है. एट अनदर टाइम द मदर ऑफ अ पेयर ऑफ बेबी ट्विंस केम टू हिम इन ग्रेट ट्रबल. और एक दूसरे समय में क्या होता है कि एक मदर आती है अपने दो बच्चों को जो ट्विंस थे उनको लेकर के, उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी. वो क्या बोलती है, क्या पूछती है, हम ध्यान देंगे. ओ मोस्ट वाइज सोफोकल्स, शी सेड, आई एम इन डिस्पेयर for my little twin girls are just alike and I have lost the ribbon that I placed on one that I might be able to tell them apart. Therefore I cannot determine which is Amelia and which is Ophelia, and as the priest has christened them by their proper names it would be a sin to call them wrongly. ठीक है, अब वो सोफोकल्स के पास लेकर के आती है और पूछती है कि मैं बहुत चिंतित हूँ. ठीक है, क्योंकि ये जो मेरी दो जुड़वा बेटियाँ हैं ये बिल्कुल एक जैसी हैं, और मैंने जो रिबन इनके मतलब इनको पहनाया था वो रिबन भी गुम हो गया है, जिससे कि मैं इनको पहचान नहीं पा रही हूँ. ठीक है, कौन इनमें से कौन अमीलिया है और कौन ओफीलिया है. और प्रीस्ट ने इनको बहुत ही प्रॉपर नेम दिया है, भगवान को पूजा करके नाम दिया है, ये भगवान का दिया हुआ नाम है, तो इसलिए मैं इनको गलत नाम से नहीं पुकार सकती, और गलत नाम से पुकारना मेरे लिए पाप होगा, इसलिए आप मेरी हेल्प करिए. कैनॉट द प्रीस्ट टेल, आस्क द वाइज मैन. ठीक है, और उसके बाद वो मतलब सोफोकल्स बोलता है कि वो जो पुजारी है वो नहीं बता सकता. नो वन कैन टेल, आंसर द वुमेन. कोई नहीं बता सकता. वुमेन ने कुछ कहा कि नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता. नीदर द प्रीस्ट नॉर देयर फादर नॉर माई सेल्फ फॉर दे आर जस्ट अलाइक. वो कहती कि कोई भी नहीं, ना तो पुजारी, ना तो इनके पिता, ना ही मैं, कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये एक जैसी हैं. एंड दे आर येट टू यंग टू रिमेंबर देयर ओन नेम्स. और ये अभी बहुत छोटी हैं क्योंकि ये अभी अपना नाम भी नहीं बता सकती. ठीक है, ओके. सो देयरफॉर योर ग्रेट विजडम इज योर ओनली रिसोर्स. इसलिए आपकी बुद्धिमानी ही, आपकी बुद्धिमत्ता ही एक आखिरी रास्ता बचती है. ब्रिंग देम टू मी, कमांडेड सोफोकल्स. उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको लेकर के आइए.
ठीक है, उन दोनों को लेकर के आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ. ओके, सो दिस वॉज द वीडियो विच कंटेन द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट 2 pages. नाउ नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन यू द next 2 pages. Till then, listen this video and try to understand. So till then, goodbye and have a nice day.